बिहार की राजनीति कब किस करवट ले ले कहना बड़ा मुश्किल होता है, खासतौर से अब जिस तरीके से जेडीयू पर सबकी निगाहें थमी हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार अस्वस्थ रहते हैं, कई बार उनके सेहत पर सवाल उठते हैं और उम्र का तकाजा भी है थोड़ा सा। तो ऐसी स्थिति में अब लोग ये समझना चाह रहे हैं कि आखिरकार ये जो विरासत है नीतीश कुमार की वो किसे मिलेगी। तो इसके लिए बार बार नाम लिया जाता है निशांत कुमार का। हालांकि परिवारवाद के खिलाफ है नीतीश कुमार, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि नीतीश कुमार भी मान गए हैं। उन्होंने भी अब मुहर लगा दी है कि भैया अगर कोई विकल्प नहीं है तो पार्टी को बचाने के लिए अगर निशांत कुमार ही आखिरी विकल्प हैं तो निशांत कुमार को आगे आना चाहिए। और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, लगभग एक तरीके से दावा भी किया जा रहा है कि होली के तुरंत बाद एक बड़ा बदलाव जेडीयू में देखने को मिलेगा। और यह बदलाव क्या होगा, निशांत कुमार को कौन सी जिम्मेदारी दी जाने वाली है, इस पर भी फैसला लगभग हो चुका है। तो इसी पर चर्चा करेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो क्या निशांत कुमार अब होली के बाद जेडीयू का दामन थाम लेंगे? हालांकि उनके पास तो न्योता कांग्रेस से भी आया हुआ है, लेकिन मजाक के तौर पे तो ठीक है। अब अगर हम गंभीरता से बात करें तो यह बात समझ में आती है कि निशांत कुमार के लिए अब दरवाजे खुलने लगे हैं, या यूं कहें कि निशांत कुमार अब दरवाजा खोलने के लिए इच्छुक हैं। दरवाजे तो पहले से खुले हुए थे जेडीयू के और बार बार उन पर दबाव भी डाला जा रहा था। मुकुंद सेना जैसी जो समर्थक संगठन है उसने तो साफ साफ कह दिया था कि भैया आप नहीं आएंगे तो जेडीयू चल नहीं पाएगा। लेकिन शुभचिंतकों की भी सुन रहे हैं, हितैषियों की भी सुन रहे हैं, मगर फैसला तो राजनीतिक है। तो राजनीतिक फैसला हमेशा सही समय पर सही मोड़ पर लिया जाता है और ऐसा ही कुछ सही समय अब सामने दिख रहा है और वो है होली। अब ये होली का ही मौका क्यों है, होली के बाद ही क्यों किया जा रहा है? तो उसके पीछे भी रीजन है कि पहले तो खरमास की दुहाई दी गई कि खरमास में कोई शुभ कार्य नहीं करना है। उसके बाद तमाम राजनीतिक गतिविधियां चल रही थी, समृद्धि यात्रा चल रही थी। अब बात आई कि भाई 2 फरवरी से 27 फरवरी तक बजट सत्र चलेगा, इस दौरान सभी लोग बिजी होंगे। उधर जो सदस्यता अभियान है वो 31 जनवरी को खत्म हो गया। 1 करोड़ सदस्यों को जोड़ने की योजना है, लक्ष्य है। अब यह माना जा रहा है कि 27 फरवरी के बाद, यानी कि जब होली बीत जाए उसके बाद यह औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी कि निशांत कुमार अब जेडीयू का हिस्सा हो गए हैं, यानी कि सक्रिय राजनीति में आ गए हैं। अब सवाल यहां यह भी उठेगा कि आखिरकार निशांत कुमार ही क्यों? क्योंकि अगर हम केवल नीतीश कुमार की बात करें तो पिछले, अगर हम 2003 से बात कर लें तो तब से लेकर अभी तक, यानी कि लगभग 22 साल हो गए और इस दौरान एक छत्र राज नीतीश कुमार ने किया, यानी कि उनकी छतरी के नीचे ही जेडीयू पनपती रही। अब अचानक किसी दूसरे व्यक्ति को कमान सौंप दें, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है। जीतन राम मांझी के केस में नीतीश कुमार ने आजमा लिया कि चाहे कोई कितना भी करीब हो, चाहे कोई कितना भी सगा हो, अगर मौका मिले तो अपना रंग जरूर दिखा देता है। तो यही वजह है कि अब उनको किसी दूसरे पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब सोचिए कि उनके नजदीकी तो ललन सिंह भी हैं, यानी कि राजीव रंजन सिंह, उनके नजदीकी अशोक चौधरी भी हैं, विजय कुमार चौधरी भी हैं, संजय झा भी हैं। इसके बावजूद उनको क्यों नहीं कमान सौंपी जा सकती? क्यों निशांत कुमार अब मजबूरी बन गए हैं? तो उसके पीछे भी एक बड़ा राजनीतिक समीकरण है जिसको आपको समझना चाहिए कि कौन सा समीकरण है वो। तो समीकरण ये है
कि अगर हम बात कर रहे हैं विजय कुमार चौधरी की या ललन सिंह की, तो ये दोनों भूमिहार जाति से आते हैं। अगर बात हम अशोक चौधरी की करें तो वो दलित हैं। संजय झा की बात करें तो ब्राह्मण हैं। लेकिन अगर जनाधार की बात करें तो जेडीयू हमेशा से कुर्मी कोयरी की राजनीति करती रही है और कुर्मी कोयरी के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार एक बड़े नेता हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कमान किसी और जाति के व्यक्ति को पकड़ा दिया जाए, भले वो कितना भी कद्दावर नेता क्यों ना हो। तो इसका जो एक बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि यह माना जाता है कि करीब 16% जो वोट बैंक है जो जेडीयू का है, वो हर हाल में नीतीश कुमार के साथ रहता है। चाहे वो किसी भी पाले में चले जाएं, चाहे वो बीजेपी के साथ जाएं, चाहे वो आरजेडी के साथ जाएं, वो 16% का जो पूरा वोट बैंक है वो इनके साथ रहता है। तो क्या अगर किसी दूसरे जो जाति के व्यक्ति हैं उनको अगर ये जिम्मेदारी दे दी गई, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई ये पूरा वोट बैंक छिटक जाए। क्योंकि ईबीसी की अगर हम बात करें तो ईबीसी में तो करीब 40 से 42% का हिसाब किताब होता है जो कि जेडीयू के साथ जुड़ता है। से एक बड़ा वोट बैंक, पूरा तो नहीं आता लेकिन एक बड़ा वोट बैंक जेडीयू के साथ भी जुड़ता है। तो कहीं ऐसा नहीं है कि कमान बदलते ही यह बड़ा वोट बैंक छिटकने लगे। तो अब यहां पर सवाल उठता है कि फिर कमान किसको सौंपी जाए, स्वीकार्यता किसकी होगी। क्योंकि कुर्मी कोयरी के चेहरे के तौर पर कौन आगे आ सकता है। आरसीपी सिंह को भी आगे किया गया था, लेकिन वो प्रयोग भी समय के साथ साथ सही साबित नहीं हुआ। तो अब यह माना जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार सामने आते हैं तो पार्टी में उनकी स्वीकार्यता भी है, बिहार में स्वीकार्यता है। और कोई माने या ना माने, भले नीतीश कुमार भी ना माने, लेकिन यह बात तो तय है कि परिवार से आया हुआ कोई सदस्य अगर लायक है, योग्य है, तो उसको आगे तरजीह दी जाती है और हाथों हाथ लोग उनको स्वीकार भी करते हैं। अशोक चौधरी ने तो साफ साफ कह भी दिया कि अगर मेरी बेटी राजनीति में आ सकती है तो नीतीश जी की बेटी क्यों नहीं नीतीश जी का बेटा जो निशांत कुमार है वो क्यों नहीं आ सकता राजनीति में। इकलौता बेटा है, राजनीतिक विरासत कायदे से उनके पास ही जाना चाहिए अपने पिता का। पिछले दिनों सरस्वती पूजा पटना में हो रहा था, तो वहां पे ललन सिंह पहुंचे थे, उससे पहले निशांत कुमार वहां मौजूद थे, नीतीश कुमार पहुंचे थे। तो उस वक्त ललन सिंह ने इशारों में कह भी दिया था, निशांत कुमार को कह भी दिया था, नीतीश कुमार की तरफ इशारा करते हुए कि भाई मान भी जाइए, बोल दीजिए कि आप मान गए हैं। हालांकि उस वक्त निशांत कुमार ने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन यह तय है कि निशांत कुमार की जरूरत अब जेडीयू को है और जेडीयू अब इसको मानकर बैठा है। क्योंकि यह भी दावा किया जा रहा है कि मार्च में बहुत ज्यादा जो संगठन में बदलाव है वो देखने को मिलेगा और हो सकता है कि नीतीश कुमार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर हैं वो अध्यक्षता छोड़ दें। अभी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं। उससे पहले जब ललन सिंह ने इस्तीफा दिया था 2023 में, तब जाकर के नीतीश कुमार ने अध्यक्ष के तौर पर पद को स्वीकार किया था। लेकिन अब वो इस पद को छोड़ना चाहते हैं। तो क्या ये माना जाए कि निशांत कुमार को ये कमान मिल जाएगी, यानी कि वो पार्टी के नए अध्यक्ष बन सकते हैं। अब यहां पर यह भी सवाल उठेगा कि निशांत कुमार ही क्यों। तो इसके पीछे जो दूसरे जो विपक्षी हैं, जो दूसरे दल हैं, वो भी ऐसा ही चाहते हैं कि कोई मजबूत चेहरा आए और खास करके निशांत कुमार आए, ताकि जेडीयू में किसी तरह की टूट ना हो। क्योंकि तेजस्वी यादव ने तो खुल करके कह दिया कि अगर जेडीयू में टूट होती है, अगर नीतीश कुमार छोड़ देते हैं कमान को और उनकी जगह पर अगर निशांत कुमार नहीं आते हैं, तो हो सकता है कि एक बड़ा तबका जेडीयू का बीजेपी के साथ जुड़ जाए और जेडीयू हाशिए पर चली जाए। तो तेजस्वी यादव को भी लगता है कि आने वाले दिनों में जो पाला बदलने वाला खेल है वो कैसे खेला जाएगा। कहीं बीजेपी उत्तर प्रदेश की तरह ही यहां पर फुल मैच्योरिटी के साथ ना आ जाए, उनका दबदबा ना हो जाए और छोटे छोटे जो क्षेत्रीय दल हैं वो हाशिए पर ना चले जाएं, जिसमें आरजेडी भी एक दल हो सकता है। तो कुल मिलाकर के विपक्ष भी यही चाहता है कि भाई निशांत कुमार आगे आए और तेजस्वी यादव और इन लोगों के तो पारिवारिक संबंध रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसका फायदा भी निशांत कुमार के तौर पर मिल जाए। तो यही वजह है कि निशांत कुमार के लिए पूरी जो बिसात है वो जेडीयू के अंदर के कार्यकर्ता भी बिछा रहे हैं और जो विपक्ष के लोग हैं वो भी बिछा रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि होली के तुरंत बाद बड़ा खेल होगा और निशांत कुमार
जेडीयू में सक्रिय तौर पे जुड़ जाएंगे, सक्रिय राजनीति में कदम रखेंगे और उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है, वो चाहे अध्यक्ष पद की हो या फिर किसी मंत्रालय की हो। क्योंकि जो जेडीयू है वो यही चाहता है कि भविष्य में मुख्यमंत्री पद अगर खाली होता है तो उस पर किसी तरह का विवाद ना हो, जेडीयू से ज़्यादा दावेदारी ना हो। तो उसके लिए एक युवा पीढ़ी को आगे किया जाए, जो कि निशांत कुमार में उन लोगों को नजर आ रहा है। तो देखिए आगे आगे क्या होता है। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।